को भी आवास नहीं मिला है, किसी की भी कुटीर यहाँ पर नहीं बनाई गई है। जी बिल्कुल, किसी का कुटीर तैयार नहीं हुआ है। आवास 2-4 घरों का देखने को मिला वहाँ गांव में। जब हमने सर्वे किया तो 2-4 लोग का ही आवास वहाँ बना हुआ है, बाकी लोग आवास अभी तक पास नहीं हुआ है, उनका ये कहना था। और शौचालय निर्माण की बात की जाए तो यहाँ पर कितने शौचालय ऐसे बने थे, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें हमारे पास है, गंदगी भी पसरी हुई है, शौचालय निर्माण अधूरे है, अभी भी कई लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ओडीएफ घोषित किया गया है धर्मजयगढ़ ब्लॉक को। तो कितने शौचालय निर्माण होने थे, कितने अधूरे पड़े हैं और कितने ही सिर्फ कंप्लीट हैं, और क्या कुछ इस शौचालय निर्माण योजना में भी भ्रष्टाचार देखने को मिला है अशोक, वो भी आपसे हम विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। शौचालय मात्र 100 के करीब हमको देखने को मिला, जिसका कुछ बना हुआ था और किसी का दरवाजा उखड़ के फेंका गया है, किसी का छत उड़ गया है, किसी में सीट नहीं लगा है, तो किसी में पीछे सेप्टिक टैंक नहीं लगा है। इस टाइप से वहाँ की जो शौचालय की स्थिति थी, और 100 के करीब घरों में शौचालय बना भी है, तो उनका ये स्थिति वहाँ का था। जो कि वहाँ और एक चीज देखने को मिला, लगभग 200 से 300 लोगों का शौचालय अभी तक बना नहीं है, जिसके कारण वो लोग खुले में शौच करने जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ 200-300 लोग अगर खुले में शौच करने जाते होंगे तो कितना परेशानी उनको होता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर देखा जाए तो स्वच्छता अभियान की भी कहीं न कहीं धज्जियां उड़ रही है। सरकार चाह रही है कि हर जगह स्वच्छता ही हो, लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील कर रही है, लेकिन यहाँ पर दुर्गापुर ग्राम पंचायत में कुछ और ही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें यहाँ पर अशोक, पीने के पानी की, यहाँ पर भी कुछ भ्रष्टाचार समझ में आया है, यहाँ पर भी ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, गटर से जगह है, गटर के पास एक हैंडपंप है, जो बोरिंग है, वो भी बहुत गंदा पानी निकलता है, जिसकी वजह से उसको पीने के उपयोग में भी नहीं लाया जा सकता। अशोक, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर लालजीत सिंह राठिया विधायक जुड़े हैं। लालजी जी, हम दुर्गापुर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। भारत को आजाद हुए, देश को आजाद हुए 70 साल तो हो चुके हैं, लेकिन ये गांव अभी भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। क्या आपको इस गांव की जानकारी है? दुर्गापुर गांव तो सभी लोग बढ़िया खेती बाड़ी कर रहे हैं, और सब किसान, भयंकर पानी वहाँ निकल रहा है। वहाँ तो पानी का तो कोई दिक्कत है नहीं, घर घर में बोर है वहाँ। राजी जी, फिर तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी नहीं है। एक बार हम आपको बता देते हैं, विकास से कोसों दूर है, बिजली की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, आवास नहीं है, शौचालय निर्माण नहीं है, बहुत सारी मूलभूत सुविधा से अभी भी इस गांव के ग्रामीण वंचित है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल, वहाँ घर घर में खेती बाड़ी कर रहा है, 2 फसली फसल लगता है, भुट्टा लगाते हैं, धान लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, कलिंदर लगाते हैं। उस गांव के लोग बहुत सक्षम है मैडम, अभी करोड़ों रुपया उनको मिला है, ACCL का मुआवजा भी मिला है। हमारे साथ उमेश अग्रवाल भाजपा जिलाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, यहाँ पर हम दुर्गापुर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, विकास से कोसों दूर ये ग्राम पंचायत नजर आ रही है, आपकी जानकारी में है ये पूरा मामला? जी, जितनी मेरी जानकारी में है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया था, लेकिन अभी पिछले 6-7 वर्षों से वहाँ पे विधायक हैं कांग्रेस के। उसके बाद उन्होंने उस क्षेत्र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और वह क्षेत्र जो मूलभूत सुविधा हमारे समय में दी गई थी, उस सुविधाओं से अभी वो गांव वंचित है। उमेश जी, हमारे साथ इस वक्त लालजीत जी भी लगातार विधायक जुड़े हुए हैं। लालजीत जी, हमारे पास खुद ग्रामीण यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर आए हैं, हम खुद यहाँ पर तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर समस्या ग्रामीणों को हो रही है। पानी नहीं है पीने के लिए, स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से है। मुझे लगता है आप बहुत लंबे समय से इस गाँव में नहीं गए हैं। फसली खेती करते हैं, तो अपने आंगनबाड़ी में जो है भयंकर खेती करते हैं, वहीं का तो साग भाजी पूरे प्रदेश में जा रहा है। और कैसे बात करते हैं आप, पूरा साग भाजी वहाँ का पूरा प्रदेश में जा रहा है। आप आइए कभी, हमारे पास हमारे सहयोगी वहां पर गए हैं लालजीत जी, पूरी रिपोर्ट तैयार करके आए हैं, और ग्रामीणों ने यहाँ पर साफ तौर पर शिकायत की है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो उनको सरकार से योजनाएं मिलनी चाहिए, क्या वो योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं? वहां पर आवास निर्माण हुए हैं, शौचालय निर्माण हुए हैं, पानी उन्हें मिल रहा है, बिजली उन्हें मिल रही है? बिल्कुल मैडम, जो है सारा चीज व्यवस्था है वहाँ पर, बिजली पर्याप्त। हमारे साथ जुड़े हैं उमेश जी,
यहाँ पर मानने को विधायक जी तैयार नहीं है, लगातार कह रहे हैं कि तमाम सुख सुविधा यहाँ पर ग्रामीणों के पास है, खेती बाड़ी में ही ग्रामीण खुश हैं, उनकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। क्या लगता है आपको, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गांव में? निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि दूसरी बार विधायक बनने के बाद भी कांग्रेस का यह सारी सुविधा से वंचित होना हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। और विशेष करके जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से शराब बेचने में व्यस्त है सरकार। आम सुविधाओं के लिए किसी भी प्रकार का न ध्यान दे रही है और न आम पब्लिक की चिंता है सरकार को। राजीव जी हमारे साथ खुद ग्रामीण जुड़े, उन्होंने खुद अपनी समस्या यहाँ पर हमारे सामने रखी। अच्छा एक बात बताएं, आप कब से इस गांव में नहीं गए हैं? क्या? ग्रामीण हमारे साथ खुद जुड़े, उन्होंने खुद अपनी समस्या यहाँ पर रखी है। हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे थे और वो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आई है जिसमें तमाम चीजें हम देख रहे हैं किस तरीके से, और ग्रामीण खुद कैमरे के सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो है गांव जो है बहुत स्वच्छ गांव है, सुंदर गांव है और एकदम तस्वीर तो हमें नजर ही नहीं आ रही ना लालजी जी, वो तस्वीर हमें कहीं से कहीं सुंदरता की नजर नहीं आ रही। आपकी बातों में सुंदरता झलक रही है लेकिन उस गांव में सुंदरता नहीं झलक रही है। इसका बता रहा हूँ मैडम, जो हकीकत मेरे नजर में है, देख के आया हूँ उसको। नजर में भी हकीकत ही आई है, तभी हम आपको यहाँ पर फोन लगाए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। जी, पूरे गांव में गंदगी पसरी हुई है, ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, वो खुद कैमरे के सामने आकर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि सालों से हमें ये समस्या हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप ग्रामीणों की बात को भी अनसुना कर रहे हैं यानी कि, और आप हमें झुठला रहे हैं, ग्रामीणों को झुठला रहे हैं। तो बिल्कुल अनसुना नहीं है, हकीकत है। हम जो है वहाँ गए थे। आप कब गए थे वहाँ? पूरा जो है गांव आप आके देखिए, पूरा जो है पूरा गांव में गली जो है पक्की सड़कें बनी हुई है, गांव गांव घर घर में। सवाल आपसे यही है, आप कब गए थे वहाँ पर? मैं तो हमेशा जाते रहता हूँ मैडम उधर। लास्ट टाइम कब गए थे आप वहाँ पर? अभी मैं 15 दिन पहले ही गया था। यानी कि 15 दिन पहले सड़क निर्माण थी, वहाँ शौचालय निर्माण थे, सब कुछ मूलभूत सुविधाएं थी और 15 दिन के अंदर वो चीजें सब सारी खत्म हो गई। नवीनीकरण हुआ है सड़क वहाँ धर्मजगढ़ कॉलोनी से लेकर दूर से नहीं है, यहाँ तो तस्वीरें हमारे सामने दलदल नुमा सड़कों की हैं। नहीं 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 नहीं, आप वो कहीं और दूसरी का तस्वीर आप हम दुर्गापुर ग्राम पंचायत की ही बात कर रहे हैं विधायक जी। दुर्गापुर की बात कर रहा हूँ मैडम, वो दुर्गापुर की बात कर रही हूँ। आपका बोरो जब का निकलता है उस बीच में बस्ती है। उमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। उमेश जी आप भी गए होंगे, आपने भी खुद वहाँ के हालात देखे होंगे, जिस तरीके से विधायक जी झुठला रहे हैं, आप भी उन्हें वहाँ की तस्वीर साफ करेंगे? निश्चित रूप से मैं फिर से यही कहूंगा कि विधायक जी सरासर झूठ बोल रहे हैं और वहाँ पे जो समस्या है वो समस्या इनकी लापरवाही के कारण है। हमारे सहयोगी अशोक भी जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ आपने वहां पर नजारा देखा उस गांव में जाकर, क्योंकि आपने रिपोर्ट तैयार की है, आप गए हैं उस गांव में, एक बार उस तस्वीर को दोबारा दोहराएंगे हमारे विधायक जी को, जरा एक बार फिर से उस तस्वीरों को के बारे में बताएंगे, क्या कुछ आपने वहां पर खामियां देखी? जी संचिता, बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत दुर्गापुर का एक मोहल्ला है कंवरपाड़ा करके, वहाँ पूरे बस्ती कीचड़ों से सना हुआ है, वहाँ कोई पार भी नहीं हो सकता, एक एक घुटने तक पूरे कीचड़ है और वहाँ के लोगों को पीने के पानी की बहुत समस्या है। हालांकि विधायक जी के द्वारा जो कहा जा रहा है वो भी बिल्कुल कोई गलत नहीं है, हर घर में बोर है, लेकिन बोर को लोग खेती करने में बिल्कुल उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गांव में पीने के पानी की जो समस्या हो तो हमेशा बरकरार है। यहाँ पर महिलाएं ये भी शिकायत लेकर आई हैं कि उनके खातों में एक लंबे समय से वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन जो भी है वो पेंशन नहीं पहुँच रही है, पेंशन में भी यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जी ये बता दूं कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, 70 से 80 साल की जो महिलाएं हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरा स्पष्ट रूप से हमने वहाँ कवरेज की है कि महिलाओं को साफ साफ कहना था कि हमारा पेंशन ही नहीं मिलता, बहुत लोग को मिलता भी है तो कई महीनों से मिला नहीं है, 6 महीने से। बताइए। तो लालजी जी मेरा सवाल भी तो आपसे यही है कि यहाँ पर जो उन्होंने महिलाओं ने कहा कि पेंशन भी नहीं मिल रही है, इस पर तो कम से कम आप आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, पेंशन उनको जो है मैडम, अगर जो नहीं मिला होगा मैं तत्काल उनको जो है पेंशन में दिलवाता हूँ, है ना।
और भी है, मुझे लगता है कि एक बार और बिना ग्रामीणों को सूचना दिए, बिना अधिकारियों को सूचना दिए उस गांव में आपको जाना चाहिए, तब जाके आपको हकीकत अगर पता चल सकेगी। अगर आप उन्हें जानकारी देके मुझे लगता है आप जाएंगे तो यहाँ पर तो आपके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां किया जाएंगे, गांव को वहां पर जानबूझ के बहुत अच्छा बनाया जाएगा और जो कि उस गांव की कमियां होंगी उसको छुपाया जाएगा। मुझे लगता है आपको बिना जानकारी दिए उस गाँव में जाना चाहिए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा, आप कह रहे हैं, जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए लालजी जी और उमेश जी। तो यहाँ पर लगातार हमने बात की रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ब्लॉक की, जहाँ पर ग्राम पंचायत दुर्गापुर विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। तमाम मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर ग्रामीण वंचित है, लेकिन यहाँ पर हमारे विधायक जो कि जुड़े, लगातार उन्होंने इन तमाम मामलों को ढकते हुए नजर आए। हालांकि कहा भी है उन्होंने कि एक बार वो जरूर इस गांव में जाएंगे और ग्रामीणों की समस्या को सुनेंगे और कहीं ना कहीं उम्मीद भी उनसे जताई जा सकती है कि जो भी ग्रामीणों की समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि 70 साल देश आजाद हुए हो गए लेकिन इस गाँव में अभी भी विकास नहीं पहुंच सका है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।